एक जो मेरा एक सवाल कल जब मैंने आंकड़ा देखा तो मैंने एक चीज ये बोला कि भाई आजकल बहुत चल रहा है कि स्टोक्स जडेजा किसको कहाँ पिक करोगे, तो रवि शास्त्री का भी आया कि भाई स्टोक्स जैसा बिलीफ जडेजा में हो तो जडेजा बहुत मैचेस जिताएंगे, ये है वो है। मेरा क्वेश्चन तो हार्दिक पांड्या से है अभी। ये बेन स्टोक्स भी मल्टीपल टाइम्स इंजरीज वगैरह ये वो करके रिहैब रिकवरी करके वापस आए हैं। हार्दिक पांड्या भी वाइट बॉल में तो आगे हैं। भाई मैं नहीं कह रहा कि पुश करके टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्ती आओ, आपकी बॉडी अगर अलाउ नहीं कर रही तो आपको क्या चीज ऐसी है जो रोक देती है कि मैं रिटायरमेंट भी नहीं लूंगा रेड बॉल से और मैं बस लोगों को ये मौके, होता है ना ऑस्ट्रेलिया के टाइम पर हुआ कि यार हार्दिक होते हमारे पास तो ये हो जाता वो जाता। अभी इस टाइम भी थोड़े दिनों बाद डिस्कशन हो जाएगी। हार्दिक ने वो प्रैक्टिस करी थी लाल बॉल से, पूरा माहौल दुनिया ने बना दिया कि वो वापस आ रहे हैं, ये हैं वो हैं। तो या तो अगर कमिटेड हो उसके लिए तो वर्क ऑन इट, आप अपनी बॉडी को तैयार करो। ये बंदा इतने ओवर डाल रहा है जितने उसने जिंदगी में नहीं डाले यार। हैमस्ट्रिंग वाली इंजरीज हुई है इसको मल्टीपल, तो ये आकर आ सकता है, पैट कमिंस आकर आ सकता है। बॉडी टाइप सबकी अलग अलग होती है, या तो देन बॉडी टाइप आपको पता है, मेडिकल आपको कंडीशन पता है, डॉक्टर्स फिजियोज की रिपोर्ट पता है, तो देन बता दो ना कि भाई नहीं है। अब बिल्कुल क्लियरली बता दो कि मैं रेड बॉल करो ना कि वो उस टाइम माहौल बनाने के लिए लाल बॉल से प्रैक्टिस भी कर लेनी है और फिर आना भी नहीं है कहीं पर, फीचर भी नहीं करना है कहीं पर। तो मतलब वही है कि मतलब हार्दिक पांड्या के साथ भी हमने ये मसला देखा। देखो भैया दो बंदे सेम नहीं हो सकते। वेदर यू आर विलिंग टू डू दैट, इतना एफर्ट लगाना चाहते हो, वो सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। इवन बेन स्टोक्स का तो यही एग्जांपल था ना, जो उनके लिए आई भी थी कि यार फिटनेस के लिए वो बूज वगैरह वो सारी चीजें छोड़ रहे हैं, कह रहे कि नहीं भाई अब तो मैं अब पूरी तरह फिटनेस देखो ना उस बंदे की कितनी तगड़ी हो गई है। बीच में आपको लग रहे थे थोड़े से बल्कि हो गए, अब आप याद है लीन बॉडी। 2018 की सीरीज की बात हुई ना जहां पर बेन स्टोक्स की परफॉर्मेंस आई, जितना मेरी मतलब मेमोरी अगर ठीक है तो आई थिंक 2018 वो सीरीज, या तो उसके बिल्डअप में प्रीव्यू के दौरान, या जब आपकी श्रीलंका में हार्दिक ने 100 मारा था, जब श्रीलंका में उन्होंने एक शतक मारा था, तो वहां पर विराट कोहली ने एक बयान ही दिया था कि भाई कि हार्दिक पांड्या मतलब इंडिया के जैसे बेन स्टोक्स टाइप वाले प्लेयर हैं। नाम लेकर मेरे को जितना पूरा याद है, विराट ने बोला था और गलत नहीं थी बात। आज भी आप व्हाइट बॉल में इतना बड़ा एसेट मानते हो ना हार्दिक पांड्या को, आप कहते हो ना कि भाई आपकी टीम को बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, आपकी टीम को अलाउ करता है कि हार्दिक प्लस एक फास्ट बॉलर खेल लो, बाकी स्पिनर्स डाल लो सारे, शायद अगर कंडीशंस ऐसी होती है कहीं पर तो वो लग्जरी आपको मिलती। तो ये चीज थोड़ा सा हार्दिक को सीखने वाली बात। देखो आखिरी टेस्ट खेले, उन्हें हो गया बड़ा वक्त, बट उसके बाद यही चीज मुझे याद है शेन वॉर्न ने शायद उनसे पूछा था ऑस्ट्रेलिया में जब उन्होंने वो सीरीज जितवाई थी, व्हाइट बॉल वाली जब खत्म हुई थी, T20 में शायद जितवाया था आखिर में, कि भाई टेस्ट क्रिकेट क्या है, तो उन्होंने बोला मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती है अभी, बट वो क्या कभी भी नहीं कर रही है, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। वो आईपीएल में हाफ जाते हैं, 4-4 ओवर में आईपीएल में हाफ जाते हैं बॉलिंग में। वो आईपीएल का जब से आपका आईपीएल मैं वही कह रहा हूँ, उसमें क्या है, क्या बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट या पैसा या कोई ऐसी चीज ऐसी है जो आपको ज्यादा मिल जाती है जब तक आप बताते नहीं कि लाल बॉल नहीं है? मे भी हो, या आपको मतलब ये डर है कि मैं बोल दूंगा कि लाल बॉल, तो लोग सब ये बोलेंगे यार कि लाल बॉल की क्रिकेट छोड़ दी, बताओ। ये भी हो भाई, ये भी हो, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आईपीएल ही देता है भैया। आप जब बाकी लोग छोड़ते नहीं है, इंग्लैंड वाले ही इतने सारे बंदे बोल देते भाई कि व्हाइट बॉल ओनली कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, हमने छोड़ दिया रेड बॉल। इवन आपकी ऑस्ट्रेलिया में होता है, सब जगह होता है, तो आप क्लियर कट ये सब आ सकते हो ना वहां पर। 2008 में आईपीएल आया, उससे पहले अगर आप देखते हर बंदे का ड्रीम होता था रेड बॉल क्रिकेट खेलना। अगर आप फॉर एन इंस्टेंस कि अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो, हार्दिक पांड्या उस मोमेंट पर होते, आप रेड बॉल क्रिकेट कभी ना छोड़ते, आप एफर्ट लगाते मैं रेड बॉल क्रिकेट में हूं। अब आपको पता है T20 ODI और आपके आईपीएल से इतना कुछ हो जाता है, देन देयर इज नो नीड कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालूं। लेकिन उन बंदों को सलाम है भाई जो रेड बॉल क्रिकेट को उस तरीके की वैल्यू देते हैं। मैं तो मिचेल स्टार्क को इसलिए सबसे बड़ा बॉलर मानता हूं क्योंकि वो आईपीएल सब छोड़ देता है, वो रिस्क नहीं करता अपने इंटरनेशनल क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट को प्रेफरेंस देता है, प्रायोरिटी रखता है, रादर देन की बाकी चीजों को प्रायोरिटी देता है। रेड बॉल क्रिकेट के साथ मैं कितना भी वर्कलोड संभाल पाऊं वो खेल लूंगा यार। मैं तो देख रहा था भाई को 2-3 साल से कोई इंजरी नहीं हुई है यार। मिचेल स्टार्क को 100 टेस्ट खेल लिए, वो उसकी कोई इंजरी नहीं हुई है। सिराज आपका लगातार खेल रहा है यार, सिराज को कोई इंजरी नहीं हुई है। सिराज का भी वही है कि सिराज थोड़े अगर T20 ODI से दूर हुए तो उन्होंने ही मेड श्योर कि भाई मैं रेड बॉल क्रिकेट में अपना पूरा एफर्ट दूंगा। उनके बारे में 29 जुलाई 2017 ये अगर आपको बयान मिले, आप ये गूगल करें, आई सी नो रीजन व्हाई हार्दिक पांड्या कांट बिकम बेन स्टोक्स फॉर इंडिया। ये उनका एग्जैक्ट बयान था, विराट का 2017, और मुझे जहां तक याद है शतक उन्होंने मार दिया श्रीलंका वाली सीरीज थी। तो उनका ये था कि आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन हिम एज फार एज एनी फॉर्मेट इज कंसर्न्ड। इफ ही ग्रोज इन कॉन्फिडेंस, यू सी समवन लाइक बेन स्टोक्स व्हाट ही डज फॉर इंग्लैंड ब्रिंग्स इन ग्रेट बैलेंस एज एन ऑलराउंडर। आई सी नो रीजन व्हाई हार्दिक पांड्या कांट बिकम दैट फॉर इंडिया। तो ये अब ये चीज पर मेरा पॉइंट वही है, मैं ये नहीं कह रहा जबरदस्ती नहीं, बनना ही चाहिए, खेलना ही चाहिए, ये है वो है। अगर मेडिकली फिजिकली वो नहीं है चीज तो वो क्लैरिटी भी आनी चाहिए, वो क्लैरिटी भी आपको मतलब रखनी चाहिए सामने कि क्या है।
ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप मन किया आपका, आपने उठकर रेड बॉल से प्रैक्टिस करी और दुनिया भर के लोग आ गए फिर वहां पर छापने, लिखने, वीडियो बनाने की हार्दिक अब टेस्ट क्रिकेट, अब अगला तो न्यूजीलैंड में होगा ना, न्यूजीलैंड में हार्दिक पांड्या जाएंगे। कहीं बड़ौदा में ही पहले भी आया था ऑस्ट्रेलिया के टाइम, आपको याद होगा शायद, आ गई थी सब चीजें कि हार्दिक क्या ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, हार्दिक क्या फिर यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। तो वो चीज थोड़ा सा मतलब, और आज आपको देखते हुए लगता भी है ना यार, हार्दिक की गेम में कोई डाउट लगता है आपको कि हार्दिक खेल पाते नहीं खेल पाते टेस्ट क्रिकेट? बॉलिंग उनकी बढ़िया, बैटिंग उनकी वो कंप्लीट कॉम्पैक्ट टाइप की भी है। इवन आपको याद होगा साउथ अफ्रीका 2018 पहला मैच इंडिया, मतलब धागे खुल गए सबके, अच्छे अच्छे वहां पर, मतलब फ्लैट नीचे वो 100 रह गया उनका, लास्ट उन्होंने मारने पर आ गए थे क्योंकि वो बढ़िया वहां पर बल्लेबाजी भी बढ़िया करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, 5 बंदा ले चुका है, यूजफुल रन लगा चुका है। तो वो सारी चीजें मिस करती है यार कोई भी टीम, उसके पास ऐसा प्लेयर हो। आज यार वेबस्टर का शायद 8 महीने पहले तक कोई नहीं बोलता, कोई नहीं सोचता कि वो वेबस्टर जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा होगा, WTC फाइनल खेल रहा होगा, बट वो खेल रहा है आज। मिच मार्श के भी चांसेस गॉन थे ना, उसको भी हैमस्ट्रिंग, वो भी इंजर्ड ही रहता था,